स्वर्ग का हकदार कौन? मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन था, तीसरा एक पंडित जी थे और चौथा एक मजदूर था। किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर पर पेश करेगा और वही कौन वापस लौट जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने की राह देख रहे थे और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले से ही आदत थी, उसने अपनी बात वहाँ पर सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ। मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊँगा। फिर बिजनेसमैन अपनी बात सामने रखने लगा। वह बोला, मैंने धरती पर बहुत सारा धन कमाया और उस धन से मैंने बहुत लोगों की मदद भी की है, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी थी पंडित जी की, तो पंडित जी ने भी अपने मुंह खोला और सबको यह कहा, चाहे तुम जो भी सोच लो, लेकिन यह बात तो सच है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो सिर्फ मेरे लिए। सब जानते हैं कि पंडित जी दिन रात भगवान जी को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित जी का स्वागत किया जाए। जब सब ने अपना अपना पक्ष रख लिया, तब सबकी नज़र उस मजदूर पर पड़ी जो चुपचाप अपनी नज़रें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। और वहाँ पर एक यमदूत आकर खड़ा हो गया। यमदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उसको पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं? मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूँगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या फिर नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध भी था और मेरी राजा के सभी लोग बहुत खुश थे। सभी लोग बड़े आनंद से रहते थे और मैं उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आने देता था और यही सब मेरे अच्छे कर्म हैं। तब ये देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो। तुमने अपने राज्य के प्रजा को बहुत सुखी रखा है, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने भी युद्ध किए हैं, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन हजारों सैनिकों के परिवार के लोग दुख का कारण तुम बने थे, इसीलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब अगली बारी थी व्यापारी की। देवदूत ने व्यापारी से पूछा। जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या हैं, तब व्यापारी ने उससे कहा, मैंने हजारों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान पुण्य किया है, कई लोगों के लिए घर बनवाए हैं और यही मेरे कर्मों का पुण्य है। देवदूत ने फिर से एक बार अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और
देखने के बाद उसने व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है, तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने ही झूठ बोले हैं और कितनी ही बेईमानियाँ भी की हैं और कितनी मिलावटें की हैं। इसीलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित जी से यही सवाल किया गया, तब पंडित जी ने जवाब दिया, बड़े ही आत्मसम्मान के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की हैं, और तो और मैंने दिन रात भगवान का जाप भी किया है। इसे अच्छे कर्म नहीं तो क्या कहेंगे। तब देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और उसने पंडित जी से कहा, आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, उन बातों पर आपने खुद भी कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ, पूजा या भगवान का नाम कभी भी नहीं स्वाभिमानी से नहीं लिया है। इसीलिए आप भी स्वर्ग में नहीं आ सकते और आपका आना प्रतिबंधित है। अगली बारी आई मजदूर की। मजदूर यह सब देखकर हैरान था। वह अब तक जिन भी लोगों को महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कर्मों को अच्छा समझा जाता है, उनका यहाँ पर कोई भी मूल्य नहीं था। यमदूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वह उसे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर बोल पड़ा कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बार सिर्फ बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसे उस मेहनत से कमाता, उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता था। इसीलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं था। लोगों की भलाई में क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मुझे मिलता था, उसको मैं अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता था। और ये सब करने के बाद भी फिर कभी कभी मंदिर में चला जाता और भगवान जी से जैसा भी मुझे दिया है, वो जीवन के लिए मैं उनका धन्यवाद करता था। तब देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके तो बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। तब मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैंने
मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने के लिए बैठा ही था कि तभी एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ता, जो कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह मेरे पास आया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी और उस दिन मैं बहुत खुद भूखा सोया था। मज़दूर की यह बात सुनकर यमदूत मुस्कुराया और मज़दूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर लेकर गया। तो दोस्तों, अच्छे कर्म, लोभ, मोह, माया, इन सब में आकर नहीं किए जाते अच्छे कर्म, और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जा सकता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म भी आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसीलिए जब भी आपको कोई भी मौका मिले तो निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करो। तो आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि स्वर्ग और नर्क होता है या फिर नहीं? और अगर होता है तो फिर इसको हम कैसे बता सकते हैं? और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।